नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक आदमी अनुप्रवाह में नाव चलाकर 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शुरुआती बिंदु पर लौटने के लिए 6 घंटे का समय लेता है। धारा की गति क्या है? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। अनुप्रवाह में नाव की चाल दोस्तों दी हुई है। ये दोस्तों हो जाएगी 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऊर्ध्व प्रवाह में है 6 घंटे का समय लेती है। ऊर्ध्व प्रवाह में 6 घंटे का समय लेती है। दूरी 9 किलोमीटर ही है, तो ये हो जाएगा 9/6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों यहाँ से धारा की गति हम निकाल लेते हैं। धारा की गति के लिए हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 9/2 माइनस 9/6। दोनों की गतियों को एक दूसरे से घटाएंगे। ये दोस्तों हो जाएगा, ये दोस्तों 9 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये 9 बाहर आ जाएगा और बटे 2 ये वाला है, ये रहेगा। यहाँ कॉमन लेने के बाद दोस्तों अंदर रह जाएगा 1/2 माइनस 1/6। अब दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। तो धारा की गति हो जाएगी 9/2 गुणे 2/6, ये बराबर हो जाएगा 3/2 के। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा और ये सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, खुशी किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकती है, लेकिन उसने काम का 3/8 हिस्सा पूरा किया और फिर उसे छोड़ दिया। बचे हुए काम को अनु ने 10 दिनों में पूरा करती है। एक साथ काम करने पर वह उसी काम को का 125% पूरा करेंगे। यानी जितना काम था उसका 125% अब कितने दिनों में पूरा करेंगे, दोनों अगर एक साथ काम करते हैं। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। 3/8 हिस्सा यहाँ पर छोड़ दिया गया था। 3/8 हिस्सा यहाँ पे पूरा किया गया था किसी एक काम से, तो इसको एक काम से 3/8 हिस्सा जब हम घटाते हैं तो ये इस 8 एलसीएम लेकर हल करेंगे। 8/3/5 और ये हल करने पर 5/8 हो जाएगा। और अनु 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करती है। यानी ये जो बचा हुआ भाग है इसको अनु दिया हुआ है सवाल में 10 दिन में पूरा करती है। तो अनु का एक भाग अगर निकाला जाए तो 10 दिनों में करती है और 8/5 आया है को इससे कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा। 16 दिन में करेगी। अब दोनों मिलकर देखते हैं दोस्तों। तो दोनों मिलकर कार्य करेंगे। 24 × 16 और बटे में 24 + 16। इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो 24 × 16 बटे 40, इसको जब हल करेंगे ये 9.6 दिन आ जाएगा। तो दोनों मिलकर काम का 125% अब है दोस्तों। तो 9.6 गुणे 125 और प्रतिशत को निकालते हैं तो हमेशा 100 से भाग करते हैं। इसको जब दोस्तों हल करेंगे ये 12 दिन आ जाएगा। तो दोनों मिलकर 12 दिनों में कार्य पूरा करेंगे और ये बी ऑप्शन में हमारे दे रखा है। बी ऑप्शन सही हो जाता है। या दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, निम्न आंकड़ों के मध्य और माध्यिका के बीच अंतर क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों आंकड़ा दिया हुआ है, इसको इसकी माध्य और माध्यिका निकालनी है। इसका दोस्तों माध्य निकालने के लिए पहले इनको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं इनको सबको। 66 + 59 + 68 + 65 और इसी तरीके से जितनी दोस्तों दी हैं सबको लिख लेना है और बटे में टोटल 10 संख्या है, 10 से भाग कर देना है। तो दोस्तों इसको जब हल करेंगे तो ये जोड़ने पर 621/10 आ जाएगा और इसको जब ये हल करेंगे तो 62.1 आएगा। आंकड़ों को बढ़ते क्रम में अब दोस्तों सजाते हैं। तो आंकड़ों के जब बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो ये 56 +
56, 58, 59 और 59 है 2 बार, फिर है 62, फिर है 63, फिर है 65 आएगा, 65 है 2 बार, फिर 66 है और इसके बाद 68 बचता है। अब यहाँ से दोस्तों माध्यिका अगर हम निकालें तो माध्यिका होती है 10वां पद बटे 2 और ब्रैकेट में 10वां पद बटे 2 प्लस 1वां पद बटे 2 हो जाता है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं फार्मूले से। फार्मूला होता है 10वां पद और बटे 2 इसका होता है प्लस 10वां पद 10 बटे 2वां पद, इसमें प्लस 1 होता है यहाँ वां पद और पूरे के बटे 2 होता है। तो यहाँ से दोस्तों इसको जब हम हल करेंगे तो 5वां पद आएगा जब इसको हल करेंगे और वहाँ पर 6वां पद आ जाएगा और पूरे के बटे 2 हो जाएगा। तो 5वां पद अब हमारा कौन सा है, हमने लगाया तो 5वां पद हमारा आया 1 2, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, 62 आता है और 63 आता है 6वां पद। तो 62 प्लस 63 और बटे 2, इसको दोस्तों जब हल करेंगे तो ये 125 आ जाएगा बटे 2 और इसको हल करेंगे तो ये 62.5 आएगा। तो अब जो पहले आया था हमारा 62.1 और अब आया 62.5, तो इसको जब घटा देंगे 62.1 इससे जब घटा देंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 0.4 और यही हमारा आंसर होगा। ये हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है 2 पाइप X और Y एक खाली टैंक को T मिनटों में भर सकते हैं। यदि पाइप X अकेली टैंक को भरने में के लिए T से 6 मिनट अधिक लेती है और Y अकेली टैंक भरने के लिए T से 54 मिनट अधिक लेती है, तो X और Y मिलकर टैंक को कितनी देर में भरेंगे। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 1 प्लस T प्लस 6 और इसमें प्लस होगा दूसरे वाले का 1 अपॉन T प्लस 54 और ये बराबर के हो जाएगा 1 बटे T के। यहाँ से दोस्तों इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा T प्लस 54 प्लस T दोस्तों हम कैपिटल लिख लेते हैं क्योंकि प्लस और T एक जैसा लग रहा है। T प्लस 6 बटे T प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा T 1 और ये बराबर के पूरे है 1 बटे T के। यहाँ से दोस्तों हल करेंगे तो ये 2T प्लस 60 अपॉन में T स्क्वायर प्लस 60T प्लस 324 और ये पूरे बराबर के है 1 बटे T के। यहाँ से जब दोस्तों हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2T स्क्वायर प्लस 60T बराबर हो जाएगा T स्क्वायर प्लस 60T प्लस 324। तो यहाँ से T स्क्वायर बराबर हो जाएगा 324 के। तो T स्क्वायर और यहाँ पर 324 होता है 18 का स्क्वायर, तो यहाँ से T बराबर 18 मिनट आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर है और 18 हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है एक व्यक्ति चिन्हित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 17% का लाभ कमाता है। यदि वह चिन्हित मूल्य पर 14% की छूट देता है तो उच्च लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो चिन्हित मूल्य हमें पता नहीं है, तो चिन्हित मूल्य हम अगर x मान लें और लागत मूल्य हमारा 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ से तो लागत मूल्य 100 है, 100 से 10% डिस्काउंट देते हैं तो ये 90
का x% होगा और ये बराबर के 100 प्लस 17 की छूट दोबारा दी जाती है 10% की छूट के बाद। तो यहाँ से हो जाएगा x गुणे 90/100 की परसेंट के लिए हमेशा 100 से भाग करते हैं, ये बराबर के हो जाएगा 117 के। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 117 गुणे 100/90। इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो ये 130 आएगा। वस्तु का नया विक्रय मूल्य अब दोस्तों यहाँ से 130 का 86% हो जाएगा, क्योंकि अब 14% की छूट देता है। तो 130 इंटू 86/100, इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो ये आ जाएगा 111.8। तो लाभ का प्रतिशत हो जाएगा 111.8 से 111.8 से जब हम लोग 100 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 11.8% आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा और ये हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, एक समूह में छात्रों की निश्चित संख्या का औसत 54 किलोग्राम है। 52 किलोग्राम वजन वाले 12 छात्र इस समूह में शामिल होते हैं, तो समूह के सभी छात्रों का औसत वजन 750 ग्राम घट जाता है। तो शुरू में समूह के छात्रों की संख्या कितनी थी बताना है दोस्तों। संख्या हमें पता तो है नहीं, अगर हम x मान लें इसको, उस संख्या को, तो फिर अब आगे लगाते हैं दोस्तों। 54 किलोग्राम वजन था, तो 54 किलोग्राम से अगर हम संख्या x हमने मानी, x से गुणा कर देते हैं और इसमें 52 हम जोड़ देते हैं, तो हमारा नया परसेंट जो आएगा वो हो जाएगा, यानी 54 पहले औसत था, तो यहाँ लिख लेते हैं 54 में से 0.75 घट जाएगा, क्योंकि 750 ग्राम दिया हुआ, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो ये 0.75 हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ से जब दोस्तों हल करेंगे तो ये 54x प्लस 624 हो जाएगा और यहाँ से x प्लस 12 और यहाँ पे 53 गुणे 0.25। तो यहाँ से हो जाएगा 54x प्लस 624, ये दोस्तों हो जाएगा x प्लस 12 और दूसरे ब्रैकेट में 53.25 हो जाएगा, प्लस था 53.25 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों हल करेंगे तो अब ये हो जाएगा 54x माइनस 53.25x, ये बराबर के हो जाएगा 639 माइनस 624। यहाँ से 0.75x बराबर 15 के हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो 15 गुणे 100/75 हो जाएगा, ये बराबर के 20 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। अरे ए ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, बर्तन ए और बी में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्रमशः 4:5 और 7:11 है। ए और बी की अंतर वस्तु को 2:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। परिणाम स्वरूप घोल में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या है? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। नए अनुपात में पानी हो जाएगा, पहले में दोस्तों अगर हम निकालें तो पानी का अनुपात निकलेगा, तो पानी का ये दे रखा है, पानी का ये दोस्तों दे रखा है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये पानी का अनुपात इसमें आ जाएगा 5:9, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे, नीचे 9 ऊपर पानी का 5 है। इसको दोस्तों हम दो चीज़ें हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 11 और 11 7 18 हो जाता है। 18 ये दोस्तों यहाँ से पानी का अनुपात होगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
और पूरे में 2 और 5 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 10/9 प्लस 55/18 हो जाएगा और पूरे के बटे 7 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 20 प्लस 55 और 18/7। यहाँ से दोस्तों जब पूरा हल किया जाएगा तो ये 75/126 आ जाएगा। अब दोस्तों नए मिश्रण की अगर हम बात करें तो ये 126 माइनस 75/126 ये हो जाएगा दोस्तों 100, ये दोस्तों हो जाएगा 51/126। अब स्प्रिट ऑफ पानी की हम जब अनुपात की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 51.126 अनुपात 75.126। ये दोस्तों हो जाएगा 51/75, यानी 17 अनुपात, इसको हल करेंगे तो 17/25 हो जाएगा। और ये हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन सही हो जाता है। ये दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, एक गोली की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। जब इसे पिघलाया जाता है तो 1 सेंटीमीटर की एक समान परिपत्र वृत्तीय खंड की एक तार में खींचा जाता है तो तार की लंबाई क्या होगी। आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। जब तार खींचा जाएगा तो ये कुछ बेलन की आकृति का होगा। तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन हो जाएगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हो जाएगा 0.1 क्यूब। बाकी दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा इतना। दोस्तों पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा यहाँ से। तो स्क्वायर है यहाँ पर, क्यूब नहीं, तो स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। और h इंटू एच हो जाएगा, h अभी बचा हुआ है। और यहाँ पे बराबर 4/3 और पाई हट गया तो आर क्यूब, यानी और आर इसमें का आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब कर देंगे। इसको जब दोस्तों अब हल करेंगे तो h बराबर यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 0.1 का स्क्वायर। इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर में आएगा ये। तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 100 और अपॉन 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 36 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ये ऑप्शन सही हो जाता है। ये दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। तो अगला सवाल है, 8 माह में प्रतिवर्ष 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 की 2 साल के बाद x रुपये होगी, तो x का मान बताना है। ऐसे दोस्तों प्रिंसिपल दे रखा है 12,000 और n निकालें अगर हम तो ये हो जाएगा 24/8। 2 साल में 24 महीने होते हैं और 8 माह का दिया हुआ है तो 8 से भाग कर देंगे। ये दोस्तों आ जाएगा 3। अब यहाँ से दोस्तों r बराबर हो जाएगा 12/3। ये दोस्तों 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों फार्मूला होता है, ये जो 1 + r/100 की पावर n, इसमें मान दोस्तों रख लेंगे अब। तो ये हो जाएगा x बराबर 12,000 और ब्रैकेट में 1 + 8/100 की पावर 3। तो यहाँ से दोस्तों इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा
12,000 इंटू 108/100 की पावर 3। ये दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 15,116.544। तो ये हो जाएगा 1,000 ये हो जाएगा 15,117। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा और बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। वस्तु को 25% के लाभ पर बेचती है। यदि वह उसे 25% कम पर खरीदती है और उसे 30.25 में बेचती है तो उसे 30% का लाभ होता है। वस्तु का मूल्य क्या होगा? वस्तु का मूल्य अगर 100% मानकर हम निकालते हैं तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो 100 से 25% लाभ पर बेचती है तो 25% उसमें ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 125%। और नया क्रय मूल्य है जिसमें 25% कम कर देती है कहा गया है, तो 100 से जब हम 25 को कम कर देंगे तो ये 75 आ जाएगा। तो अब यहाँ से नया विक्रय मूल्य हो जाएगा 75 इंटू 130/100। ये दोस्तों हल करेंगे तो ये आएगा 97.5। विक्रय मूल्य में अब अंतर यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 125 माइनस 97.5, ये आ जाएगा 27.5। तो 27.5 अंतर है तो क्रय मूल्य 100 का, तो 30.25 अंतर है तो क्रय मूल्य हो जाएगा जो 30.25 दिया हुआ है उसमें अगर रखा जाए तो क्रय मूल्य अब हमारा हो जाएगा 100/27 जो हमने अभी निकाला है, 27.5 गुणे 30.5 जिसके बारे में पूछा गया है। इसको हल करेंगे ये 110 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में दे रखा है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। एक दुकानदार निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु को बेचता है तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? यदि निश्चित मूल्य पर 75% पर बेचने पर उसे 10% का नुकसान होता है। यहाँ से दोस्तों अगर विक्रय मूल्य x मान लिया जाए तो नया विक्रय मूल्य x का 75% हो जाएगा। x का 75% हो जाएगा तो 75x/100 ये बराबर हो जाएगा 3x/4 के। यहाँ से दोस्तों अगर हम नए विक्रय मूल्य पर उसकी हानि के बारे में पता करें तो ये 10% दे रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा 100/90 इंटू 3x/4 ये दोस्तों बराबर हो जाएगा 5x/6 के। तो अब लाभ प्रतिशत हो जाएगा x माइनस 5x/6 और पूरे के बटे हो जाएगा 5x/6 इंटू 100। यहाँ से दोस्तों अब हो जाएगा x/6 इंटू 6/5x इंटू 100। ये दोस्तों 20% हल करने पर आ जाएगा। ये लाभ होगा 20% का। ये रखा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 6√3 गुना है। ये गलत टाइप हो गया दोस्तों। जिसकी एक भुजा की माप 13 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के पार्श्व की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ से दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण हो जाएगा 2 गुणे √13² माइनस 5²। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे √169 माइनस 25, ये बराबर 2 गुणे 144 हो जाएगा। और ये जो है 2 गुणे 12 हो जाएगा, ये 24 सेंटीमीटर आ जाएगा।
तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अब जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 10 गुणे 24, ये दोस्तों 120 आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अब दोस्तों निकालें अगर हम, तो 120 गुणा 6√3 दे रखा है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 120 गुणे 6√3। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 120 इंटू 6 इंटू 4, ये हो जाएगा भुजा बराबर 120 इंटू 24 का अंडर रूट हो जाएगा, जब इधर भुजा से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा, टुकड़े कर लेंगे इसके 24 गुणे 5 गुणे 24, तो अब ये 24 दो बार 24 बाहर आ जाएगा, 24 √5 रह जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, में दे रखा, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। ये गुणनखंड से दिया हुआ है, आप इसको दोस्तों स्वयं लगाएं, इसका हम सीधे आंसर बता दे रहे हैं। इसमें दोस्तों ए ऑप्शन सही है, 58 आएगा, आप हल करके देख लीजिएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं हम। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ से दोस्तों जब इसको हल करेंगे, 4 वर्ष पहले ए की आयु दोस्तों ये अनुपात दिया, तो 5x हम मान लेते हैं, और बी की आयु 7x मान लेते हैं। तो 4 वर्ष बाद ए की आयु और बी की आयु हो जाएगी 7/9 के। तो यहाँ से जब दोस्तों हम हल करेंगे तो अब हो जाएगा 5x प्लस 4 वर्ष बाद दोनों दे रखा है, तो वही दोस्तों लिखते हैं यहाँ पर, ये बराबर आ जाएगा 7 और दिया बराबर है ये 7/9 के। तो यहाँ से दोस्तों हल कर लेते हैं इसको, तो 9 और इधर ब्रैकेट कर लेते हैं, 5x प्लस 8, 4 जुड़ जाएगा 8, और इधर हो जाएगा 7 प्लस 7x प्लस 4 8। यहाँ से दोस्तों हल करेंगे तो ये हो जाएगा 45x प्लस 72 बराबर 49x प्लस 56। यहाँ से दोस्तों 4x बराबर हो जाएगा 16 के, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4। अब दोस्तों 12 वर्ष के लिए कहा गया, तो यहाँ पर 12x के लिए हो जाएगा 5x, चूँकि दे हमने निकाला 5x, और प्लस यहाँ पर करेंगे 4 वर्ष बाद दे रखा है इसका समय है, और 12 वर्ष के बाद के लिए पूछ रहा है, तो वही दोस्तों यहाँ पर भी करेंगे जो अभी हमने पहले किया था। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा यहाँ से दोस्तों x हमने कैंसिल कर दिया, तो अब ये दोस्तों हल करेंगे तो ये हो जाएगा 36/44, यानी ये हो जाएगा 9/11, और यही दोस्तों अनुपात हो जाएगा 9/9:11, यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। हमने दे रखा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। 2 ट्रेनें ए और बी जो 186 मीटर और 200 मीटर लंबी हैं, जो समानांतर पटरी पर क्रमशः 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा पर चल रही हैं, यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो पहली ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति को दूसरी ट्रेन पार करने में कितना समय लगेगा? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। 64 किलोमीटर और 80 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, तो इसको दोस्तों गति को जोड़ देते हैं, ये दोस्तों 144 आ जाता है। 144 को दोस्तों 5/18 कर देंगे, तो ये दोस्तों आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। इसको दोस्तों बदला गया है, किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको मीटर प्रति सेकंड में हमने बदल दिया। अब दोस्तों यहाँ से
समय हो जाएगा 200/40, यहाँ से 5 सेकंड आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। देखा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। पहिया 375 चक्रों में 165 मीटर दूरी तय करता है। 660 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों 165 मीटर की दूरी में चक्करों की संख्या 375 दे रखी है। तो यहाँ से अगर 1 मीटर की दूरी के लिए हम निकाला जाए तो 375/165 हो जाएगी। तो यहाँ से 600 मीटर की अगर हम निकालें तो इसी से 600 को हम 660 की निकालनी, 660 से गुणा कर देंगे। ये दोस्तों हल कर लीजिएगा, ये 1500 आ जाएगा। यही आंसर है दोस्तों। सिंपल सा सवाल था, आसान से लग गया। बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्त अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगा? दोस्तों 650 जो ये दिया हुआ है ये 100% के बराबर दिया हुआ है और हमें 72% का पूछ रहा है। तो यहाँ से 650/100 और इंटू 72 हो जाएगा। दोस्तों आप हल करेंगे तो ये 468 आ जाएगा। 468 आ जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। तो 468 आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। सी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% की छूट दी गई। ये दोस्तों गलत टाइप हो गया, दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों 2100 रुपये था और इस पर पहले 20% की छूट दी गई, यानी 80% के रेट पर ये बेचा गया और फिर 15% की छूट दी गई, तो ये 85% पर हो जाएगा। अब इसको दोस्तों हल कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3 0 कट जाएंगे और इसको जब दोस्तों आप हल करेंगे ये 1428 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। 1428 बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। दोस्तों अगला सवाल है और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी सवाल है। एक बर्तन में दूध और पानी 12:11 के अनुपात में मौजूद हैं। यदि इस मिश्रण में 28 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाएं। तो दोस्तों माना बर्तन में दूध तथा पानी की मात्रा क्रमशः 12x लीटर तथा 11x लीटर है। चूँकि यहाँ पर ये दे रखा है तो यहाँ से दोस्तों अब हो जाएगा 12x/11x प्लस 28, ये बराबर हो जाएगा 2/3 के। ये दोस्तों दे रखा है। तो यहाँ से जब दोस्तों इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 36x बराबर 12x प्लस 56। तो इसको दोस्तों जब हल करेंगे 14x बराबर 56 के हो जाएगा। तो x बराबर 14 चक्कू 56 यानी 4 आ जाता है। तो अब अगर हम नए मिश्रण में पानी की मात्रा की बात करें तो 11x प्लस 28, तो 11 और x अभी हमने निकाला 4 और प्लस 28, ये दोस्तों जब सब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44 और 28, ये 72 लीटर आ जाएगा। 72 लीटर, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और आज के 20 सवालों में आपके कितने सवाल सही निकले ये भी आप बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।